से वो खुद बुला कर दे, ज़बां पर आए ना आए पूरी वो दुआ कर दे। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर हैं वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। मिंबर नूर पे जलवा फरोज मुक़द्दस उलमा इकराम, सामईन हज़रात, इस्लामी रिश्ते की ख्वातीन इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। हज़रात बस बड़ी तेजी के साथ निकलना है, चूँकि आप तमाम तर लोगों से तमाम तर मिंबर नूर पे तशरीफ रखे उलमा इकराम शोहराए इज़ाम के तारुफ आप तक पहुँच चुकी है, इसलिए बड़ी तेजी के साथ निकलना है। मैं चाहता हूं कि उसी तेजी के साथ 4 मिसरे पे पढ़ूं और हजरत को आपके हवाले मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं। बस आप अपनी मोहब्बतों से नवाज देंगे, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कर लेंगे कि सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कि सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। मोहब्बत से एक बार बोल दीजिए या रसूलल्लाह। सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। अरे भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे। भरोसा है मसीहाई पे, भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। आइए हजरत खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अहमद रजा साहब की बिला का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। मोहब्बत से सब लोग हाथों को लहराएं, हाथों को तुम उठाओ, फरियाद के लिए मौला जरूर आएंगे, इमदाद के लिए। असगर ने मुस्कुरा के कहा सुन ले हुर्मला, अब नस्ल तेरी तरसेगी औलाद के लिए। असगर ने मुस्कुरा के कहा सुन ले हुर्मला, अब नस्ल तेरी तरसेगी औलाद के लिए। मोहब्बत से सब लोग हाथों को लहराएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सज रहा है नजदियत के काटने वाले हैं हम, दिल में उल्फत के परिंदे पालने वाले हैं हम। अरे खुल्द में जाने से हमको कौन रोकेगा भला, हजरत अहमद रजा के चाहने वाले हैं। गुफ्तगू का आगाज करता हूं, अगर आप इजाजत देते हैं तो। बोलिए अपने दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। कहते हैं कि इस गांव और मोहल्ले में इतने ही लोग नहीं होंगे और शान औलिया कॉन्फ्रेंस की दावत सिर्फ और सिर्फ आप तक ही नहीं पहुंची होगी, बहुत सारे लोगों तक पहुंची होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही तशरीफ लाए। जानते हैं क्यों? सच और हक ये है कि सब लोग नहीं आते, सरकार की महफिल में आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। तो आपको सरकार ने बुलाया है, सरकार की महफिल में आप तमामी हजरात शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं।
आपका मुक़द्दर बेदार है। अल्लाह आपको सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरात, ये शान औलिया कॉन्फ्रेंस पिछले बहुत सालों से हो रहा है, जो तारुफ मेरे सामने हुआ, लेकिन पिछले 3-4 साल से हमारे मकसूद भाई जो इस महफिल की जान कहिए, रूहे रवां कहिए, वो हमें दावत दे रहे थे, लेकिन अजीब इत्तफाक है, खाली नहीं होने की वजह से मैं इस मजलिस में आज तक शिरकत नहीं किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस महफिल में मैं शिरकत कर रहा हूँ। हमारे मकसूद भाई ने कहा कि नहीं, इस बार आपको आना ही आना है। फिर फोर्स हो गया हमारे मौलाना इमरान साहब किबला का कि नहीं, आना ही आना है और रहना ही रहना है। बहरहाल, तो इन सबों की दावतों की बुनियाद पर मैं आज आपके बीच हाजिर हूँ और 10-15-20 मिनट का खिताब मेरा आप तमामी हजरात सुनेंगे। कोशिश कीजिएगा कि हम उन बातों पे अमल करें। मैं साहिबे जलसा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें याद किया और आप मुझे यहाँ तक लाने में कामयाब हुए। बहुत शुक्रिया। साहिबे उर्स हजरत अंजानी पीर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फयूज़ो बरक़ात से इस वक्त आप माला माल हो रहे हैं। कहते हैं कि पीर का उर्स, साहिबे मज़ार का उर्स, उनके मानने वालों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए ईद का दिन हुआ करता है, खुशी का दिन हुआ करता है। लिहाजा हमारे और आपके लिए ये खुशी का दिन है और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह साहिबे मज़ार के फैज़ान से मालामाल होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप देख रहे हैं, कोई 10 रुपए लेकर आ रहे हैं, कोई 20 रुपए लेकर आ रहे हैं, ये सब साहिबे मज़ार का सदका हमें मिल रहा है। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि ये मिलता रहेगा हमारे तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत को। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी कमाई में खूब बरकतें अता फरमाए। मैं हमदिया कलाम के 2 शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। जरा सुनिएगा कि वही रब है जिसने तुझे हमतन करम बनाया। बहुत शुक्रिया, शफी भाई है। वही रब है जिसने तुझे हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया। और नात के 2 शेर नबी की बारगाह में खराज के तौर पर कुछ इस तरह से कि हबीबे या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और मैं अपने उन्वान के तहत 2 शेर मैं आप तक पहुंचाता हूं, जरा सुनिएगा कि अमीर शहर हमसे मत उलझ तारीख कहती है। अहले स्टेज की खास तवज्जो। अमीर शहर हमसे मत उलझ तारीख कहती है, फकीरी बादशाहों से हुकूमत छीन लेती है, फकीरी बादशाहों से हुकूमत छीन लेती है। और एक शेर देखिए कि गर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान, गर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान, और बढ़े और बढ़े और बढ़े तो वुसअते कौनैन में समा न सके, और बढ़े तो वुसअते कौनैन में समा न सके। और निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हज़रात, हम और आप उर्स की तक़रीब में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अपने कुरान में, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को न किसी चीज का खौफ है और ना ही किसी चीज का गम है। हम और आप अल्लाह के वलियों की बारगाहों में जब जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं और ये ख्याल लेकर जाते हैं कि अल्लाह के वली के दर से हमें मिलेगा, अल्लाह के वली की बारगाहों से हमें मिलेगा। और यकीन जानिए मिलता भी है।
क्यों ना मिले कि हमने सुना है और बुजुर्गों की किताबों में पढ़ा है। मैं वक्त को जाया ना करूं, सीधे टॉपिक पे आता हूं। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है और किताबों में तज़किरा पढ़ा है कि अल्लाह के वली के दर से जो मांगोगे वो मिलेगा, जिस वक्त मांगोगे उसी वक्त मिलेगा, और जितना मांगोगे उतना मिलेगा। अब तो बोलिए ना लहक के सुभान अल्लाह। कोई ख्वाजा के दर पे जाता है, घर मांग कर लाता है। कोई ख्वाजा के दर पे जाता है, प्लॉट्स मांग कर लाता है। कोई ख्वाजा के दर पे जाता है, रूपी और पैसे मांग कर लाता है। आखिर एक लोग ऐसे भी होते हैं कि वहां से खाली खाली लौट आते हैं। आखिर क्या वजह है कि एक गया है तो ढेरों लेकर आया है, और एक आ रहा है तो खाली लौट कर आता है। तो दो जुमलों में सुनिए, एक है जरूरत और एक है लालच। अल्लाह के वलियों का काम जरूरतों को पूरा करना है, अल्लाह के वलियों का काम लालचों को पूरा करना नहीं। अल्लाह के वलियों का काम जरूरतों को पूरा करना है, लालचों का पूरा करना अल्लाह के वलियों का काम नहीं। तो अल्लाह के वली के दर से जो मांगोगे वो मिलेगा, जिस वक्त मांगोगे उसी वक्त मिलेगा, और जितना मांगोगे अल्हम्दुलिल्लाह उतना मिलेगा। मैं इस सिलसिले में कोट करना चाहूंगा दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, जरा सुनिएगा तवज्जो के साथ। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी खानकाह में तशरीफ फरमा है। आपका दीवाना, आपका एक चाहने वाला, आपका एक दीवाना आपके करीब आया, कहा हुजूर मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि अल्लाह के वली के दर से जो मांगोगे वो मिलेगा, जिस वक्त मांगोगे उसी वक्त मिलेगा, और जितना मांगोगे उतना मिलेगा। आप अल्लाह के वली हैं, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको पहचानता हूं। मेरी एक जरूरत है, उसे आप पूरा फरमा दीजिए। हजरत ने इरशाद फरमाया, कहो क्या है तुम्हारी जरूरत। उस बंदे खुदा ने कहा, हुजूर मेरी जरूरत यह है कि घर में कई बच्चियां शादी के लिए हैं, शादी के लिए कुछ अखराजात नहीं है, आप इंतजाम फरमा दीजिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उस बंदे खुदा को पहले तो किनारे करने की कोशिश किया कि कहां तू मेरे फकीर दर पे चला आया है, फकीर के पास चले जाओ, लौट जाओ। लेकिन चूंकि वो दीवाना था, दीवाना मानने वाला था, मानने वाला, चाहने वाला था, हजरत के दामन को मजबूती से थाम लिया। कहा हुजूर बुजुर्गों के कौल झूठे हो जाएंगे कि अल्लाह के वली के दर से जो मांगोगे वो मिलेगा, जिस वक्त मांगोगे उसी वक्त मिलेगा, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। हुजूर ये कौल झूठा हो जाएगा। हजरत ने इरशाद फरमाया, तो फिर करीब आ जाओ। वो बंदा खुदा करीब आया, कहा ऐसा है तुम चले जाओ खेत में मिट्टी का एक ढेला उठा कर लाओ। वो बंदा अल्लाह के वली का हुक्म था, बोलता हुआ और ये सोचता, ये ख्याल करता हुआ खेत में पहुंचा कि मैंने अल्लाह के वली से मांगी है जरूरत, ये मुझे मिट्टी के खेत में क्यों भेज रहे हैं, ये मिट्टी का ढेला क्यों उठवा रहे हैं। ये सोचते हुए, ये ख्याल करते हुए पहुंच गया खेत में। और खेत में जब वो बंदा पहुंचा, बड़े मजे की बात है, जरा सुनिएगा तवज्जो के साथ, और ये आपके जरूरत की बात है। बहुत पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं आप। जरूरत मांगिएगा तो वो पूरा कर देंगे, लालच मांगिएगा वो कभी पूरा नहीं करेंगे। जरा सुनिएगा। वो बंदा खुदा पहुंच गया मिट्टी ढेला लेने के लिए मिट्टी का, और चने के दाने के बराबर वो मिट्टी का ढेला उठाकर लाया। मुट्ठी में बंद था वो ढेला, हजरत के दस्ते मुबारक में डाला। कहा हुजूर मैंने आपके हुक्म की तामील कर दी, ये लीजिए। हजरत ने मिट्टी के ढेले को अपने हाथ में लिया, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ी, अव्वल और आखिर बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह इखलास की तिलावत आपने बुलंद आवाज से करी। बुलंद आवाज से करने में भी राज है,
बुलंद आवाज से आपने सूरह इखलास की तिलावत फरमाई, मुट्ठी पे दम किया, कहा ये लो मुट्ठी बंद ही रखना, बाजार में पहुंच जाना, और बाजार में पहुंचने के बाद इस मिट्टी के इसको मुट्ठी को खोलना और जो चीज नजर आ जाए उसे फरोख्त करके अपनी जरूरतों को पूरा कर लेना। वो बंदा मिट्टी का ढेला हाथ में ले तो लिया, बाजार में पहुंच रहा है तो ये सोचता हुआ कि मैंने जरूरत मांगी थी, ये क्या मिल गया, मैंने जरूरत और हाजत मांगी थी अल्लाह के वली से, ये मिट्टी का छोटा सा ढेला लेकर मुझे ये बाजार में क्यों भेज रहे हैं। अनकरीब वो बाजार में भी पहुंच गया। जब उसने बाजार में अपनी मुट्ठी को खोला तो देखता क्या है कि वो मिट्टी का ढेला जो कुछ देर पहले तक मिट्टी का ढेला था, वो अब मिट्टी का ढेला नहीं रहा, बल्कि वो तो सोने में तब्दील हो चुका है। अब जब सोने में तब्दील हुआ तो नीयत इंसान की होती है ना, जब कोई बड़ी चीज देखता है लालच में बदल जाती है वो नीयत। वो वहीं पे रुक गया, दौड़ता भागता हुआ हजरत के कदमों में आ गिरा, कहा हुजूर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कहा कौन सी गलती हो गई तुमसे, तुमने जरूरत मांगी थी, मैंने तुम्हारी हैसियत के मुताबिक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है, क्या गलती हो गई। कहा हुजूर बस 5 मिनट यहाँ पे रुकिए, मैं अभी आता हूँ। दौड़ता भागता हांफता हुआ मिट्टी के खेत में पहुंच गया, इतना बड़ा सा मिट्टी का ढेला उठा लाया। कहा हुजूर इस मिट्टी के ढेले को सोना बना दीजिए। हजरत ने इरशाद फरमाया, नादान, अल्लाह के वली के दर से जरूरतों को पूरा किया जाता है, जो मैंने पूरा कर दिया है। अल्लाह के वली के दर से लालचों को पूरा नहीं किया जा सकता। अल्लाह के वली के दर से, जोर से बोलिए, अरे और जोर से बोलिए, अल्लाह के वली के दर से जरूरतें पूरी होती हैं, लालचों को पूरा नहीं किया जा सकता। मैं इस सिलसिले में थोड़ी सी और गुफ्तगू करना चाहता हूं। उस बंदे खुदा ने कहा हुजूर अगर आप जरूरतों को, इस मिट्टी के ढेले को नहीं सोना बनाएंगे तो आपने जो पढ़कर सोना बनाया है मैंने वो सुन लिया है। जरा तवज्जो से सुनिएगा, मैंने वो सुन लिया है। कहा सुन लिया तो क्या हुआ। वो बंदा मिट्टी के ढेले को उठाया, घर पहुंच गया, खूब बढ़िया से लीप पोत करके मिट्टी के ढेले को वहीं रखा, लाल सा टुकड़ा उड़ा दिया कपड़े का, और चारों तरफ से घूम घूम कर सूरह इखलास की तिलावत कर रहा है, खूब बढ़िया से घूम रहा है, और उठा उठा के देख रहा है कि ये मिट्टी का ढेला सोना बना कि नहीं बना, सोना बना कि नहीं बना। घूम रहा है चारों तरफ। अचानक हजरते निजामुद्दीन औलिया का गुजर उसी रास्ते से हो गया। उस बंदे से इरशाद फरमाया, बंदा तू क्या कर रहा है। उसने कहा हुजूर आपने इस मिट्टी के ढेले को सोना नहीं बनाया है, अब मैं बना रहा हूँ। हजरत ने इरशाद फरमाया, नादान, अगर तू खाना काबा का तवाफ करेगा अल्लाह ताला तेरी खताओं को माफ कर देगा। तू खाना काबा के चक्कर लगाएगा, रब तबारक व तआला तेरे आबाओ अजदाद की खताओं को माफ कर देगा। ये क्या मिट्टी के ढेले को तवाफ कर रहा है, क्या इसका चक्कर लगा रहा है। अगर तू मिट्टी के ढेले को सोना बनाना चाहता है तो निजामुद्दीन जैसा दिल्ला, निजामुद्दीन जैसी ज़बान जो तू नहीं ला सकता। अल्लाह के वलियों के दर से जरूरतों को पूरा किया जाता है, लालचों को पूरा नहीं किया जा सकता। थोड़ी सी और गुफ्तगू इस सिलसिले में सुनिए। आपने हजरत आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम सुना होगा। हजरत आलमगीर औरंगजेब के जमाने की बात है। कहते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में एक बंदा
पिछले 20 साल से ख्वाजा से आंख मांग रहा था, ए ख्वाजा आंख दे दे, ख्वाजा आंख दे दे, ख्वाजा आंख देते। रोजाना सुबह उसका मामूल था, नहाता धोता फ्रेश होता, कटोरा लेकर ख्वाजा की बारगाह तक आ जाता और ख्वाजा से अर्ज करता, ख्वाजा आंख दे दे, ख्वाजा आंख दे दे। और ख्वाजा के मानने चाहने आने वाले ख्वाजा के दर पर 10 रुपए 20 रुपए देकर उनका प्याला भर देते थे। 20 साल से ख्वाजा से आंख मांग रहा था। एक दिन अचानक आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हाजिरी हो गई दरे ख्वाजा गरीब नवाज पर। जब ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे वो तशरीफ लाए तो ये आवाज कान में आई, ख्वाजा आंख दे दे, ख्वाजा आंख दे दे, ख्वाजा आंख दे दे। हजरत आलमगीर औरंगजेब उस बंदे के करीब पहुंचे, कहा ये बता तू ख्वाजा से आंख मांग रहा है और ख्वाजा ने तुझे आंख नहीं दी? कहा हाँ। कहा कितने दिनों से तू ख्वाजा से आंख मांग रहा है? उस बंदे ने कहा हुजूर मैं 20 साल से ख्वाजा से आंख मांग रहा हूं। कितने सालों से? जरा जोर से बोलिए। 20 सालों से आंख मांग रहा हूं। हजरत ने इरशाद फरमाया फिर तुझे ख्वाजा ने आंख नहीं दी? कहा हाँ ख्वाजा ने आंख नहीं दी। उस बंदे ने पूछा, नाबीने ने, कि आप कौन हो जो पूछ रहे हो? अभी तक तो किसी ने नहीं पूछा, आप कौन हो? कहा मैं दिल्ली वाला आलमगीर औरंगजेब हूं। कहा आलमगीर औरंगजेब हो? हजरत ने इरशाद फरमाया सुनो, मैं जा रहा हूं हजरत की बारगाह में हाजिरी के लिए। वहां से हाजिरी देकर सलाम पेश फरमाकर मैं जब लौटूंगा तो मैं तेरी आंखों में बीनाई देखना चाहता हूं, मैं तेरी आंखों में रोशनी देखना चाहता हूं। ख्वाजा से तूने मांगा और ख्वाजा ने अता न किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस बंदे खुदा ने कहा, ए ख्वाजा आंख दे या ना दे मेरी गर्दनियां बचा ले, आंख दे या ना दे मेरी गर्दनियां बचा ले। अगर तूने आंख आज न दी तो आलमगीर अपनी तलवार से मेरी गर्दन को सर से जुदा कर देगा, तन से जुदा कर देगा। इतना कहना था। हजरत आलमगीर औरंगजेब तशरीफ लाए हाजिरी देकर, तो देखते क्या है कि उस बंदे खुदा की आंखों में बीनाई लौट आई है। यही तो कहता हूं कि अल्लाह के वली के दर पर जब भी जाओ अपनी जरूरतें मांगो, लालच मांगोगे माथे रगड़ते रगड़ते परेशान हो जाओगे, वली के दर से कोई फैज नहीं मिल सकता। इसलिए ए फैजाने शान औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आपसे ये अपील करता हूं कि अल्लाह के वलियों के दरों पे जब भी जाइए जरूरत मांगिए, लालच नहीं। अल्लाह के वलियों का काम जरूरतों को पूरा करना है, लालचों का पूरा करना अल्लाह के वलियों का काम नहीं है। इजाजत दीजिए, वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर अगले साल अगर मौका रहा हाजिर